फंक्शंस का पास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है जेईई मेंस का। इसमें क्या पूछा गया है, डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा गया है ना, और उसको अल्फा बीटा के फॉर्म में इसने दिया है। फाइनली फिर ये इक्वेशन दी है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्टरनेटली हमें इसको निकालना है, इसका फंक्शन का डोमेन निकालना है। फंक्शन किस तरह का है इसको लिख लेते हैं। फंक्शन है टू पार्ट्स में, ये लोग बेस ई है 6x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन है 2x माइनस 1, इसके साथ है प्लस कोस ऑफ इनवर्स 1 2x² माइनस 3x प्लस 4 है ना, अपॉन है 3x माइनस 5। अब देखो अलग अलग पार्ट में देखते हैं, तो लोग को देखते हैं। लोग के लिए क्या होता है, लोग की जो ये अंदर की वैल्यू है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो जीरो होनी चाहिए और ना नेगेटिव होनी चाहिए। ये हमको इसकी प्रॉपर्टी पता है लोग की। तो कहने का मतलब अगर इसके लिए देखते हैं लोग के लिए, तो 6x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या चीज निकल सकती है, इसके फैक्टर हो सकते हैं जी 6x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1, ऐसा हो सकता है। ये नीचे हो गया 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। अब इसके क्या फैक्टर मिल सकते हैं, 2x कॉमा लेंगे है ना, तो 3x प्लस 1 मिलेगा इसके अंदर, प्लस 3x प्लस 1 ये पहले से आ गया एक कॉमा है ना, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3x प्लस 1 ये है 2x माइनस 1, इस तरह की चीज आ गई। तो फैक्टर क्या क्या आ गए इसके, फैक्टर आ गए 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1 ऊपर आ गया है ना। तो मैं इसमें से 2 को कॉमा ले लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ से 3 को कॉमा ले लेता हूँ x प्लस 1 अपॉन 3, ऐसे लिख लेता हूँ इसको। और नीचे भी मैं 2 को कॉमा ले लेता हूँ x माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट मेरे को क्या मिलेंगे, एक्स क्या क्या मिलेगा, -1/2 -1/3 और 1/2 मिलेगा। अब मैं इसको अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, तो किस तरह के मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिले। यहाँ पर मिला मुझे पहले क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा है ना। उसके बाद क्या मिलेगा, -1/3 मिलेगा, फिर मिलेगा 1/2 मिलेगा। ऐसे ऑर्डर में आएंगे ना, 1/2 बड़ा ही है, तो ये आ गया। अब इसमें देखो क्या है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा है ना, बेबी कर्व मेथड से। ये फिर प्लस होगा ये माइनस होगा। तो अब क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वाले लेंगे हम, पॉजिटिव वाले लेंगे तो -1/2 से 1/3 के बीच एक बनेगा, यानी 1/2 कॉमा -1/3, और ब्रैकेट आएगा ऐसा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी है, और इसका यूनियन किसका होगा, इसका है ना। ये दो मिले ना हमको, और ये मिला, तो ये हो गया 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये भी ओपन में आएगा। ठीक है। ये तो आ गए इसके लिए, यहाँ पर x हमारा ऐसा बिलोंग कर रहा है इससे log x से। अब क्या रहा, कोस इनवर्स की बारी है। कोस इनवर्स में देखो क्या चीज कर सकते हैं। कोस इनवर्स क्या होता है, कोस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम जो होती है 1 होती है ना, मिनिमम -1 होती है। माइनस और 1 के बीच ही होते हैं साइन और कोस है ना। तो इसका मतलब जो अंदर की चीज है ये 2x² माइनस 3x प्लस 4 है ना, अपॉन क्या है 3x माइनस 5। ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -1 से, और लेस देन इक्वल टू होगा +1 से, ऐसा तो होगा ये। अब इसको भी देखो दो पार्ट में ले लेते हैं, पहले -1 के साथ लेते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2x² माइनस 3x माइनस +4 है ये, +4 अपॉन 3x माइनस 5। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है -1 से, ऐसा तो है पहले इस वाली कंडीशन से अगर लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन क्या हो गया 3x माइनस 5, माइनस को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है, इसके साथ एलसीएम ले लेंगे तो 2x² आ जाएगा, ये देखो यहाँ क्या आ जाएगा 3x
+5 यानी -3x+4 ये है, और यहाँ बन जाएगा +3x-5, नीचे आ जाएगा 3x-5 जी, ये आ जाएगा। और यहाँ 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x², 5 में से हो गया -1, है ना, तो 2x² -1 आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा 3x-5, ऐसा आ जाएगा फाइनली। और यहाँ देखो कैसे कर सकते हैं इसको, इसके लिए सोल्व करेंगे इसको, तो ऊपर 2 कॉमा ले लेते हैं, तो x² -1/2 आ जाएगा, नीचे 3 कॉमा ले लेंगे तो x -5/3 आ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू ऊपर वाले से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, x क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा 1/2, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, +-1/2, ये तो आएगा। हाँ, नीचे से क्या आ जाएगा, x5/3। अब इसको अगर ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर तो क्या चीज मिलेगी हमें, देखो इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी -∞ से लेकर +∞ तक ड्रॉ करेंगे, तो क्या क्या मिलेगा, -1/√2 मिलेगा, फिर 1/√2 मिलेगा, फिर 5/3 मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना इसमें। तो यहाँ भी वही हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी किसको लेंगे, पॉजिटिव वाले को लेंगे, पॉजिटिव क्या है ये, और ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/√2 से लेकर 1/2 तक एक बना, लेकिन ब्रैकेट कैसा आएगा, क्लोज, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी है ना, ये है ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसके साथ यूनियन क्या हो गया, 5/3 से लेकर इनफिनिट तक, लेकिन यहाँ क्या आएगा, ओपन आएगा। क्यों आएगा ओपन, क्योंकि अगर x को 5/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो नीचे वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसके लोग 5/3 को छोड़ के अप टू इन्फिनिटी को भी छोड़ के इनके बीच की वैल्यू 5/3 इन्फिनिटी का जो हमेशा ओपन ही होता है, ये आ जाएगा इसका। अब एक चीज और है हमारे पास, वो क्या है, अब इसका ये वाला पार्ट भी तो है कि +1 से छोटा भी तो है ये, 2x² -3x+4, ये आया 2x² -3x+4, है ना, अपॉन कितना है भाई, 3x-5 भाई, है ना, 2x² -3x+4, नीचे 3x-5, 3x-5, ये क्या है ना, ग्रेटर देन था लेस देन, पॉजिटिव 1 से भी है ये, तो अब इसको करेंगे सोल्व, तो 2x² -3x+4 इधर लेंगे, 3x-5, अब क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये 0 से छोटा, है ना। अब इस केस में देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x² -3x+4 -3x+5, अब कौन हो जाएगा, 3x-5, 0, तो यहाँ बन जाएगा 2x², अब की माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 6x, और ये 9 हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, 3x-5। अब देखो जो ऊपर की चीज है 2x² -6x+9, ये क्या है, इसके जो रूट आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, इमेजरी आएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर होने वाले तो है नहीं। अब इसका जो यानी 2x² -6x+9 का जो डी होगा वो लेस देन 0 आएगा, यानी b² -4, इसी से अगर कंपेयर करोगे तो लेस देन 0 आएगा इसका, है ना। तो इसका मतलब इसके रूट कैसे आने वाले हैं, इमेजरी आने वाले हैं, और साथ में इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, 2 है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी जो भी x की वैल्यू होंगी क्या होंगी, रियल वैल्यू जाएंगी, यानी रेशनल इरेशनल सब हो सकती है इसकी वैल्यू, यानी यहाँ पर x बिलोंग टू करेगा -∞ टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का, ठीक है। अब रही नीचे वाले की बात, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x = 5/3 डिनोमिनेटर का, तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो -∞ से इन्फिनिटी तक तो ये है ही बीच में, है ना, तो यहाँ कहीं 5/3 आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, x फाइनली किसको बिलोंग करेगा यहाँ पर, -∞ से लेकर 5/3, तो x क्या बिलोंग करेगा, -∞ से लेकर 5/3 तक, लेकिन ब्रैकेट कैसा है, इधर तो ओपन होता है, इधर भी ओपन आएगा,
क्योंकि एक्स अगर 5/3 रख देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो ये चीज आ गई यहाँ पर, समझ गए। तो ये आ गया एक्स। अब फाइनली इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। जो इसका न्यूमरेटर निकला था ये -1/√2 और 1/2 है ना, किसका करेंगे -1/√2 और 1/2 ये था 1/2 ये था ना ये। और ये सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं इसको, 1/√2 लिखा था 1/√2। इसका यूनियन किसके साथ हो रहा है, 5/3 और इंफिनिटी के साथ। यूनियन है 5/3 और इंफिनिटी के साथ, ठीक है। और अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, -∞ से 5/3 के साथ। ये किसका निकलेगा, कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स के लिए, ठीक है। तो कोस इनवर्स के लिए निकलेगा। अब इसको अगर देखा जाए तो इसका इंटरसेक्शन सीधा ही अगर आप वैसे भी देखोगे तो इसके अंदर और इसके अंदर तो ये यूनियन है, यानी -1/√2 से 1/√2 तक वैल्यू चल रही है ना। और 5/3 से इंफिनिटी तक चल रहा है। तो ये जिसके साथ इंटरसेक्शन करना है क्या है, इसमें -∞ लेगा 5/3 को छोड़ के, इनके बीच की वैल्यू है। तो इनके बीच की वैल्यू देखा जाए तो कॉमन क्या आ रही है, यही आएगी, -1/√2 भी आएगा कहीं, 1/√2 5/3 को तो लेना नहीं हमने, नहीं समझ रहे हो। तो कायदे से इसका आना चाहिए -1/√2 और √2। अगर नंबर लाइन से देखना चाहते हो आप तो वो भी देख सकते हो, -∞ से +∞ तक। तो इसमें क्या होगा, पहले -1/√2 आएगा कहीं, फिर 1/√2 आएगा, फिर 5/3 आएगा, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, 1/√2 से इसके बीच ही आ रहा है ना। 5/3 से इंफिनिटी के बीच ये चल रहा है ना। और -∞ से 5/3 तक ये आ रहा है। तो कॉमन चीज क्या आ रही है, यही तो आ रही है कॉमन, है ना। ये कॉमन आ रहा है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली कोस इनवर्स का जो है हमारे पास क्या आया, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, -1/√2 को कंसिडर भी करेंगे इसमें, और 1 ये आएगा इससे, इससे, है ना, कोस इनवर्स वाले से। अब लोग से क्या है हमारे पास, लोग से हम निकाल चुके हैं। तो लोग से हमारे पास आया था ये -1/2, यहाँ पर तो एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा इसको। अब इनका फाइनली क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे किसका, इस वाले का जो लोग से आया था और जो हमारा कोस इनवर्स है, -1/2, तो -1/2 -1/3 ये है ना। इसका क्या किया गया है, यूनियन किया गया है किसके साथ, लिख लेते हैं इसको, 1/2 से इंफिनिटी के साथ, 1/2 से इंफिनिटी के साथ, है ना। अब इसका फाइनली इंटरसेक्शन ये किसका आया था, लोग का आया था, है ना। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा इसके साथ, है ना। यहाँ पर एक्स ऐसे बिलोंग कर रहा था, ठीक है, यहाँ ऐसे बिलोंग कर रहा है। अब इंटरसेक्शन होगा इसके साथ, यानी -1/2 -1/3 का यूनियन हो गया था 1/2 और इंफिनिटी। और इसका इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ, -1/√2 से 1/√2 के साथ। समझ में आ गया ये तो। अब इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए भी आ जाओ, नंबर लाइन पर ले लो आप, चाहे इसको -∞ से लेकर +∞ तक। अब सबसे पहले क्या आएगा, 1/√2 आएगा, है ना, -1/√2 आएगा। -1/√2 के बाद क्या आना है, -1/2 आएगा, -1/2 आएगा। फिर कहीं जाके -1/3 आएगा, फिर क्या आएगा, 1/2 आएगा, फिर 1/, इस ऑर्डर में आएगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा है 1/2। ये इस तरह से आएगा। अब देखो -1/2 और 1/3, है ना, इनके बीच ये बन रहा है एक, है ना। इनका यूनियन हो रहा है 1/2 से इंफिनिटी के साथ, ये जा रहा है इंफिनिटी के लिए, है ना। अब इनका इंटरसेक्शन होता है किसका, ये माइनस से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो ये होगा यहाँ,
नहीं समझ रहे? -1/√2 से 1/√2, तो इसके बीच की अब देखो इनका इंटरसेक्शन, इसके कॉमन चीज देखते हैं। ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इसने, एक इस पर इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट। नहीं समझ रहे हो? यानी ये और ये ऐसा आ रहा है। तो कहने का मतलब इन दोनों का यूनियन, यानी -1/2 से लेकर -1/3 तक, है ना। और इनका यूनियन बन रहा है किसका? 1/2 और 1/√2। लेकिन 1/2 भी ओपन है, लेकिन 1 ये किस तरह का है? ये क्लोज है, ये क्लोज ब्रैकेट आएगा। ये चीज आएगी कायदे से, हमारा फाइनली एक्सिस को बिलोंग करेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा, इसने इसको बोला है अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा, है ना। तो इसने भले ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये वैल्यू देनी है कि भाई ये अब कंपेयर करेंगे तो किससे आएगा। तो यानी अल्फा हमारे पास आ गया 1/2, बीटा आ गया -1/3 और गामा आ गया 1/2 और डेल्टा आ जाएगा 1/√2। ये आ गया। और पूछा क्या है फाइनली? 18 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है इसकी, 18 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये किया गया। तो ये 18 हो गया, अल्फा स्क्वायर क्या हो गया? 1/4 हो जाएगा, ये फिर 9 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये प्लस 1/2 है ना। तो कितना हो गया ये? 1/4 1/4 1/2 हो गया, 1/2 1/1 हो गया, यानी 1 + 1/9 हो गया फाइनली। यही तो वो ये 18 9 और 10/9 हो गया ये, है ना। 9 2 जा 18, यानी क्या आ गया? 20। तो हमारे हिसाब से 20 इसका आंसर आ गया, फाइनली इसका आंसर आ गया 20। ठीक है।